देखिए, मुझे शिकायत है आप लोगों से। आपने ये नहीं दिखाया कि जुलूस के अंदर कट्टे भी थे, तलवारें भी थी, लाठी डंडे भी थे। क्या धार्मिक जुलूस में कट्टे और लाठियाँ होती हैं? क्या अपशब्द कहे जाते हैं दूसरे को? मेरे मुरादाबाद के अंदर जब हिंदू भाइयों का जुलूस निकलता तो मुसलमान स्वागत करते हैं, और मुसलमानों का निकलता तो हिंदू भाई करते हैं। ये हमारी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है। तुम इससे बर्बाद करना चाह रहे हो? आप फैसला करिए, क्या हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, या ब्यूरोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं? मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे घटनाक्रम की जो जांच करने के लिए देखने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त जहांगीरपुरी के उसी चौक पर मौजूद हैं कि जहां पूरी घटना हुई, और वो मस्जिद यहां से कुछ ही कदम की दूरी पर है कि जहां ये पूरा मामला हुआ था। सबसे पहले आप ये बताइए कि मस्जिद के बाहर जिस तरह से नारे लगे, या जिस तरह से ये कहा गया कि मस्जिद से शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, उस पर क्या कहना? देखिए, पथराव किधर ही से हो वो गलत है। जिस तरह से शोभा यात्रा के अंदर तलवारों का प्रदर्शन हुआ, कट्टों का प्रदर्शन हुआ, लाठी डंडों का क्या काम था धार्मिक जुलूस में? अब शब्द कहने का क्या ज़रूरत थी? ये चीज़ को भी आप लोगों को हाईलाइट करना था, लेकिन बदकिस्मती से कोई चैनल नहीं करता। मस्जिद से अगर पत्थरबाजी हुई है तो वो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। हम अपने देश के अंदर प्यार मोहब्बत से गंगा जमनी तहजीब से रहते आए हैं। हज़ारों साल की हमारी संस्कृति है, तहजीब है। चंद मुट्ठी भर लोग इसको बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं, जिसको हम होने नहीं देंगे। हसन साहब, ये भी बता दीजिए कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि भाई आप सियासी लोग जब पहुंचेंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा, अगर आप परिवारों से मिलेंगे जिनके घर तोड़े, जिनकी दुकानें तोड़ी गई। सियासी लोग तो आग पे पानी डालने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कहा जा रहा है आग बढ़ाने जा रहे हैं। अब उन्हें ये शर्म आ रही है ना कि हम क्या कर बैठे हैं। इन्हें मत जान दो, तुम्हें भी नहीं जाने दे रहा हूँगे, नहीं जाने दे, उनसे मिलने नहीं दे रहा हूँगे। ये कुछ तो आंखों की शर्म है। चलो इतना ही सही कि कुछ तो शर्म आई इन्हें। लेकिन अब ये कहा गया है कि जो योगी राज है उसमें जो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है वो अब दिल्ली में भी होगी, और शुरुआत पता नहीं कहाँ होगी साहब। अब तो आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ में, आप फैसला करिए, क्या हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, या ब्यूरोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं? एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ और उसमें ये कहा गया है कि जो मुख्य आरोपी हैं वो तीनों मुस्लिम समुदाय के हैं, और तीनों के वीडियोस सामने आ रहे हैं, और अब कार्रवाई भी उसी तरह हो रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हिंदू समाज के लोग भी गिरफ्तार किए हैं। क्या आपको लगता है बराबरी किससे कार्रवाई की जा रही है? अगर मैं यहाँ पे मिलता, लोगों से मिलने दिया जाता, उनकी बात सुनता, तो मैं इस सवाल का जवाब दे सकता था। कार्रवाई एक तरफा है या दो तरफा है, कैसी है, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं जब मैं मिला ही नहीं हूं यहाँ पे। तो आपको मिलने नहीं दिया? नहीं। ठीक है। स्टेशन को आप लोग देख रहे हो, और अब क्या करेंगे जब मिलने नहीं दिया जाएगा? क्या प्रजातंत्र में ये होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उठाइए अपने चैनलों पे इस सवाल को। आप प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। आज बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी को बैक करते हैं, और मोदी साहब अपना डेमोक्रेसी रीबिल्ड कर रहे हैं। तो वो आके ये थोड़ी कह देंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। वो तो बेचारे कहेंगे, मजबूरी है उनकी। सर, बीजेपी कह रही है योगी का बुलडोजर अब दिल्ली में आ रहा है, देश में चलेगा। भाई योगी का बुलडोजर अब दिल्ली में आ गया है। अब पता नहीं कहाँ चलेगा भाई, अपनी खैर मनाओ। मैं तुम लोगों को भी सलाह दे रहा हूँ, लंबे लंबे अंडरवियर सिलवा लो। पता नहीं किस थाने में खड़े हो तुम, नंगे होगे। देखिए, मुझे शिकायत है आप लोगों से। आपने ये नहीं दिखाया कि जुलूस के अंदर कट्टे भी थे, तलवारें भी थी, लाठी डंडे भी थे। क्या धार्मिक जुलूस में कट्टे और लाठियाँ होती हैं? क्या अपशब्द कहे जाते हैं दूसरे को? मेरे मुरादाबाद के अंदर जब हिंदू भाइयों का जुलूस निकलता तो मुसलमान स्वागत करते हैं, और मुसलमानों का निकलता तो हिंदू भाई करते हैं। ये हमारी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है। तुम इससे बर्बाद करना चाह रहे हो? मुट्ठी भर लोग। एसटी हसन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमें यहाँ से जाने नहीं दिया गया है, और ये कहा गया है कि आप वहाँ नहीं मिल सकते, क्योंकि एसटी हसन कहते हैं कि अगर हम मिलते तो ये ज़रूर बता सकते थे कि कार्रवाई किस तरह से की जा रही है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।